आपके जीवन में कभी दुख नहीं आए, आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आई, आपके जीवन में विपत्ति प्रवेश नहीं करेगी, कभी कलह नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, प्रेम तत्व बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। परंतु आपको एक कार्य करना हो, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यह इतना आवश्यक है जितना कि आपका जीवन। जीवन आवश्यक इसलिए है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। और आज का जो मैं संवाद आपसे कर रहा हूं, यह भी आपके जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आपकी जिंदगी को सलामत रखने के लिए, उसे ठीक रखने के लिए सांस की जरूरत होती है। अगर आपकी श्वासा सांस की डोर रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। ठीक उसी तरह से आज का यह संवाद है, आज का यह अनमोल संवाद। आप अपने जीवन में चाहे जो भी कर रहे हो वो करते रहो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। आप नौकरी करते हो, नौकरी करते रहो, व्यापार कर रहे हो, व्यापार करते रहो, मजदूरी करते हो, मजदूरी करते रहो, जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छे कार्य करते रहो वो भी करते रहो, पाप कर्म कर रहे हो वो भी करते रहो, जो भी छल कपट झूठ फरेब कर रहे हो वो भी करते रहो। आज से एक बदलाव लाने की कोशिश करो। और यदि बात आपने समझ लिया, जान लिया और धारण कर लिया महाराज, तो देवों के देव महादेव की कृपा बहुत जल्द आपके ऊपर हो जाएगी। और कभी आपके जीवन में निराशा शब्द रहेगा ही नहीं। आपकी जिंदगी से निराशा शब्द, आपकी डिक्शनरी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो करना क्या? अगर आपका जन्मदिन है, जन्मोत्सव मनाना चाहते हो, तो सिर्फ दंडेश्वर भगवान के समक्ष मनाओ। दंडेश्वर भगवान के समक्ष जन्मदिन का उत्सव मनाओ। आप किटी पार्टी छोड़ दो, आप शराब की पार्टी छोड़ दो, जो चिकन मटन मछली और खाने की पार्टी करते हो उसे छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, क्योंकि यह जन्म परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही हुआ है। तो अगर जन्म का उत्सव हम मनाएं तो परमपिता परमेश्वर के दरबार में मनाएं, क्योंकि हमारे वास्तविक पिता तो वही। तो जन्मदिन हमें मनाना चाहिए कहां पे? दंडेश्वर भगवान के शरण में मनाएं, दंडेश्वर भगवान के मंदिर में मनाएं। शिव दंडेश्वर भगवान के मंदिर में जब आप जन्मदिन मनाते हो तो आपकी आयु बढ़ती है। आपके जीवन में अगर कोई कमी है, अकाल मृत्यु होने वाली है, वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह शक्ति और यह सामर्थ्य तो सिर्फ हमारे दंडेश्वर भगवान में ही नहीं था। वह आपके समस्त पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं, वह आपके जीवन की गति को रोक देते हैं, वह मृत्यु को टाल सकते हैं। तभी तो सारा संसार उन्हें मृत्युंजय भगवान के नाम से जानता है। तो आपका जो भी कर्म है, अगर जीवन जन्म हुआ तो जन्म के समय बताओ कितना आनंद का विषय होगा। धर्म, उस समय मन में धर्म के सारे वस्तु जागृत हो जाते, लेकिन कुछ दिन व्यतीत होने के बाद से वह धर्म समाप्त हो जाता है कलयुग के प्रभाव से, और अधर्म का वास हो जाता है। इसलिए आप मंदिर जाना भूल जाते हो, आप दंडेश्वर भगवान को भूल जाते हो, उस भगवान को भूल जाते हो जिसकी कृपा से तुम इस संसार में आए हो। इस बात को भूल जाते हो कि दंडेश्वर भगवान ही तुम्हारा न्याय करने वाले हैं। उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाते हो। तो आज से एक गलती सुधारिए। आप जो भी हो, जिस भी जाति मजहब धर्म के हो, आप अपना जन्मदिन अगर मना रहे हो तो दंडेश्वर भगवान के शरण में मनाओ। अगर विवाह का सालगिरह मना रहे हो, उसे भी दंडेश्वर भगवान के समक्ष मनाओ। बस थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। जो उत्सव तुम मनाते हो उसमें सब सात्विक तो नहीं होता, लेकिन दंडेश्वर भगवान के यहां जो होगा, हम सभी आपकी लंबी आयु की कामना करेंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना किया जाएगा
सोचो कि एक जगह अगर आप जन्मोत्सव मनाते हो तो वहां पर तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाले कितने लोग होते हैं। लेकिन जब आप स्वयं जन्म उत्सव मनाते हो तो वहां शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपकी लंबी आयु की कामना करता हो। वहां तो जितने होते हैं बस ये देखने में लगे होते हैं आज का डिश क्या होगा, आप क्या खिलाओगे, शाम की पार्टी में क्या होगी, वेज बनेगा या नॉन वेज बनेगा। महाराज, हम कहां जा रहे हैं? सनातन हमें ये नहीं सिखाता। सनातन तो हमें सत्कर्म करना सिखाता है। सनातन तो हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। लेकिन हम करते क्या? हम स्वयं अपने आप को दूर कर रहे हैं इस समाज से, हम अपने आप को दूर कर रहे हैं सनातन से, अपने आप को हम दूर कर रहे हैं खुद से, अपने आप को हम दूर कर रहे हैं खुशियों से। बस एक सुधार करना है। आज से एक संकल्प लो कि मैं जो कुछ भी आज के बाद मेरा जन्मदिन आए, मैं शिव दंडेश्वर भगवान के मंदिर में ही मनाऊंगा। जो मैं यहां खर्च करता हूं मैं वहां खर्च करूंगा। वहां भी आप लगाते, वहां जो भी होती, आपके घर भजन संध्या तो नहीं होती, लेकिन जन्मोत्सव में हम जन्मोत्सव मनाएंगे और भगवान के दरबार में मनाओ। बड़ा ही मनोरम दृश्य होगा। सात्विक भोजन करो। जितने लोग आएंगे वो तो आपकी लंबी आयु की कामना करेंगे। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शादी की सालगिरह वहां मनाओ, कोई खुशी आ जाती है जीवन में तो वहां जाकर मनाओ। सिर्फ शिव दंडेश्वर मंदिर जाओ, क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो न्याय करने वाला है, जो न्याय के देवता हैं, अगर हम समस्त कर्म को उनके समक्ष करते रहें, समर्पित करते रहें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन से पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। आपका पाप का खाता बंद हो जाएगा, आपके अधर्म का खाता बंद हो जाएगा और पुण्य का खाता चालू हो जाएगा। जब पुण्य का खाता चालू हो जाएगा और उसमें पुण्य बढ़ता जाएगा महाराज, फिर जीवन में दुख शब्द तो होगा ही नहीं, जीवन में कष्ट शब्द तो होगा ही नहीं। तो फिर क्यों ना हम वही मार्ग चुने। तो आज से इस बात को संकल्पित कर लो, जन्मदिन मनाएंगे तो दंडेश्वर भगवान के समक्ष मनाएंगे। अगर वास्तव में तुम परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तो आज कसम खाओ, आज सौगंध लो, वचन लो। किससे? खुद से, कि आज के बाद जो भी हो हम दंडेश्वर भगवान के समक्ष ही अपना जन्मोत्सव मनाएंगे, चाहे छोटे में मनाएं या बड़े में मनाएं। सात्विक विचारधारा के साथ हम मनाएंगे। आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, आपके जीवन में उत्थान होगा, आपका पतन रुक जाएगा, पाप समाप्त होंगे, पुण्य का खाता बढ़ेगा। और यदि यह विचार नहीं आता है तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, भगवान भोलेनाथ आपको सद्बुद्धि दे। आप वहां चले जाते हो जहां आपके धन का नाश होता है और उससे बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। परेशानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। आप उस स्थान पे जाते हो, बहुत शौक से जाते हो। अरे जरा सोचो महाराज कि जिन लोगों के साथ जा रहे हो वह लोग कब तक आपका साथ निभाएंगे। आज नहीं तो कल वो छोड़ देंगे। और अगर प्रामाणिकता चाहिए, इसका जवाब चाहिए, तो एक बार जिस हित मित्र दोस्तों के साथ तुम हो, थोड़ी सी उनकी खातिरदारी में कमी कर दो, फिर देखो वो तुम्हारे पास आते दूध की मक्खी के जैसे तुम्हें निकाल कर फेंक देंगे। क्योंकि जब तक वो आएंगे सिर्फ एक ही चीज के लिए आएंगे, तुम्हारे पास धन है, तुम पैसा खर्च करते हो, पैसा खर्च करके पार्टी कराते हो, बियर पार्टी कराते हो, वाइन पार्टी कराते हो, और उसके साथ साथ तो नॉनवेज का भी पार्टी करा देते हो महाराज। इसलिए वो आते हैं, वो तुम्हारी शुभकामना के लिए कभी नहीं आते। क्या ऐसे लोग आपके जीवन के लिए ठीक है? क्या ऐसे लोग आपके लिए घातक नहीं है?
कल को आप यही कहोगे कि जिसे मैं महाराज श्री बहुत मानता था उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, अर्थात आपके विश्वास को तोड़ दिया। अब यहां विश्वास का टूटना क्या संकेत करता है? विश्वास का टूटना यह संकेत करता है कि आपने जिस पर भरोसा किया था वह आपके साथ तो कभी था ही नहीं। वह सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, जो आपके पास पैसे हैं उसके लिए आपके पास था। आपने पैसा खर्च करना बंद कर दिया तो वह आपके पास आना बंद कर दिया। अब इस बात को आप विश्वासघात कहते हो तो मैं नहीं समझता कि मैं आपको क्या संज्ञा दूं। अब जरा सोचो कि यहां मूर्ख कौन है और होशियार कौन है? सबसे बड़ा तो मूर्ख तुम हो, जो बगैर सोचे समझे धन को खर्च करते रहे। ऐसी जगह धन को खर्च करते रहे जहां से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और तुम भगवान से भी दूर होते चले गए। और एक दिन यही कर्म, धन भी समाप्त हो गया, पाप कर्म प्रचंड हो गया, रोने की नौबत आ गई, कर्ज लेने की नौबत आ गई, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां महाराज। तो सब कुछ आप समझते हो, आप जानते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। तो परिवर्तन आज से ही शुरू कर दो, अब से शुरू करो और ये संकल्प ले लो, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में, तो चलो ये सोचो कि चलो दंडेश्वर भगवान के यहां जाना है, तो चलो एक और घूमना भी हो जाएगा, ट्रेन का रिजर्वेशन करा लो, हवाई जहाज की टिकट ले लो और दंडेश्वर भगवान के पास आ जाओ। यहां अपना जन्मोत्सव मनाओ, सालगिरह मनाओ, शादी विवाह के उत्सव मनाओ। परमपिता परमेश्वर के को साक्षी मान करके और उनके शरण में रह करके, उनकी गोद में बैठ करके यदि आप कोई कर्म करते हैं तो पहली बात तो आपसे कोई पाप कर्म नहीं होगा, और अगर पाप कर्म नहीं होगा तो आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा। तो बस एक बात मेरी यह मान लो और इस बात को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का प्रयत्न करो, फिर आपके जीवन से कभी श्री नहीं जाएगा। श्री अर्थात संपत्ति, सौभाग्य, अकाल मृत्यु, ऐसी जो चीजें होती हैं ये शब्द आपको सुनने नहीं पड़ेंगे। बदलाव आपको करना है, आज करते हो, कल करते हो या दुख झेलने के बाद करते हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे खुद के जीवन पर स्वयं तुम्हारा नियंत्रण है और किसी का नहीं। तो महाराज, मैं जानता हूं कि आप समझदार हैं, मुझे बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस बात करता हूं शिव तत्व की, मैं तो बात करता हूं परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव की, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए जो रास्ते बताए, क्या सही है क्या गलत है, यह बात हमें भली भांति जानना और समझना आवश्यक होता है।